हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम विद आरजे। आज मैं जा रही हूँ धर्मशाला और मैक्लोडगंज। ये पूरी ट्रिप मैंने सोलो की थी। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से बस बुक किया मैंने कश्मीरी गेट से। वहाँ से हम निकल गए। पहला स्टॉप हमने लिया था मूर्थल, वहाँ पे डिनर विनर किया, फिर हम निकल गए। ओवरनाइट जर्नी थी। सुबह मॉर्निंग में हम पहुँच गए कांगड़ा से धर्मशाला तक ही बस जाती है, तो मैंने वहाँ पे अपना स्टॉप लिया और फिर वहाँ से टैक्सी बुक करके मैं निकल गई मैक्लोडगंज के लिए। हॉस्टल पहुँच के मैंने चेक इन किया, फ्रेश हुई, फिर मैं कुछ खाने के लिए निकली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने चाय पी, आलू के पराठे खाए, फिर मैं वापस हॉस्टल आके रेडी हुई और फिर मैं निकल गई वाटरफॉल के लिए। भागसूनाग वाटरफॉल है जहाँ मैं थी, वहाँ से 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी जहाँ मैंने स्टे किया था वहाँ से, तो इसलिए मैं ट्रैक करके ही गई। पहले मैं गई शिव जी के मंदिर क्योंकि वहीं से एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट है। वो बहुत फेमस शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और उसी के नाम पे वाटरफॉल भी है, भागसूनाग वाटरफॉल। तो पहले मैंने वहाँ दर्शन किए, फिर मैं निकल गई ट्रैक के लिए। पूरी ट्रैक में स्टेयर्स हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। एक तरफ पूरी खाई है और वहाँ से आपको डायरेक्ट वाटरफॉल दिखता है, तो बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। फिर मैं 1 घंटे की ट्रैक करने के बाद वाटरफॉल पहुँची। वाटरफॉल पहुँच के बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे वाइब बहुत अच्छी थी, गाने चल रहे थे, कैफ़े थे, आप खा भी सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने आधे घंटे तक मैं रुकी हुई थी। फिर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके थोड़ी वीडियोज़ ली, फिर मैं वापस आ गई क्योंकि मुझे और भी जगह कवर करनी थी। वापस आने के बाद मैं डायरेक्ट गई चर्च मैक्लोडगंज में ही है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे। बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि वो चर्च बहुत पुराना है, 1852 में बिल्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। मैं वहाँ गई और बहुत पीसफुल प्लेस है वो। से निकल के मैं डायरेक्ट पहुँच गई नड्डी व्यू पॉइंट। मैंने कैब की थी वहाँ से हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे। वहाँ पहुँच के एक स्पॉट है जहाँ से आपको पूरी धौलाधार रेंज दिखती है माउंटेन की। बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तो आपको एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ी देर रहने के बाद मैं चली गई गल्लू देवी टेम्पल। गल्लू देवी टेम्पल एक्चुअल में एक ऑफ बीट प्लेस है नड्डी में, जो पूरी ट्रैक करके जाना होता है आपको, जंगल होके, और वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। इनफैक्ट मैं जब गई थी तो उस पूरी ट्रैक पे सिर्फ मैं थी और जो भैया थे, कैब वाले भैया, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट। करीब 1-1.5 घंटे की ट्रैक के बाद फिर पहुँचे गल्लू देवी टेम्पल। वहाँ पे मैंने दर्शन किया और फिर वहाँ पे एक पीक है, कैमल पीक, जो पूरा ज़ीरो पॉइंट है, वहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। और अभी तक का मैंने जो सबसे बेस्ट सनसेट देखा है वो वहीं से देखा है। मैं बिल्कुल भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर मैं पहुंच गई धर्मकोट में ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां आपको जाना है, आप पूरा धर्मकोट देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, इजरायली कैफ़ेज़ हैं और मोस्टली वहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं क्योंकि वहाँ पे योगा और मेडिटेशन सेंटर है, तो इसलिए आपको पूरे धर्मकोट में फॉरेनर्स मिल जाएंगे। मैं वहाँ के सबसे फेमस कैफ़े है मूनलाइट कैफ़े, मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी और वहाँ की एक लोकल पेस्ट्री है भक्सू चीज़ केक, मैंने उसको ट्राई किया। मुझे खास ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, बट कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, कॉफ़ी बेस्ट थी। वहाँ से फिर मैं गई फ्लैग पॉइंट से ही ट्रियूंड की ट्रैक स्टार्ट होती है। वो फ्लैग पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ज़्यादा लोग वहाँ पे होते नहीं हैं, बस वही होते हैं जो लोग ट्रैक करते हैं ट्रियूंड के लिए। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, बहुत सारे फ्लैग्स लगे होते हैं, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। हॉस्टल आने के बाद मैं गई टेरेस पे बॉनफायर हो रहा था और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब सोलो ही आए थे, तो कोई किसी को जान नहीं रहा था, बट फिर भी सब साथ में बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, म्यूज़िक चल रही थी, बॉनफायर हो रहा था, बहुत ही अच्छी सी वाइब थी। वेदर भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे उसी दिन निकलना था दिल्ली के लिए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठी और फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैक्लोडगंज मार्केट गई। वहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करने के बाद मैंने रोपवे की टिकट ली। मैक्लोडगंज से आप धर्मशाला रोपवे के थ्रू भी जा सकते हो, अदरवाइज़ टैक्सी वगैरह भी बुक कर सकते हो। मैं आई थी टैक्सी से, इसलिए मैंने जाते वक्त रोपवे चूज़ किया। वहाँ से 25 मिनट लगता है और आप फिर धर्मशाला पहुँच जाओगे। लेके गए टी गार्डन, वहाँ से थोड़ी सी दूर पे है, बट बहुत ही अच्छा रास्ता है, ऐसा लगता है कि मैं साउथ के किसी सिटी में आ गई हूँ, कुर्ग वगैरह में आ गई हूँ। तो वो बहुत ही अच्छी लोकेशन थी, बहुत ही मज़ा आया। टी गार्डन बहुत बड़ा था, दार्जिलिंग वाली फीलिंग आ रही थी।
पे घूमने के बाद फिर मैं गई क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। पूरे चारों तरफ माउंटेन दिखते हैं, पूरी स्नोवी माउंटेन है और बीच में वो क्रिकेट स्टेडियम है, तो वो बहुत ही अच्छा था। मैं थोड़ी देर वहाँ पे भी थी, फिर मैं वापस आ गई और सेम डे क्योंकि मेरी बस जो थी वो धर्मशाला से रात में थी, तो और कोई जगह बची नहीं थी। फिर सनसेट देखा, फिर रात में मैं बस पकड़ के मैं दिल्ली आ गई। ये मेरी पूरी ट्रिप सोलो थी और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर दूसरी ट्रिप प्लान करूँगी। बट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लूम विद आरजे के साथ बने रहें बाकी और ट्रिप के लिए, बाकी सारी अपडेट्स के